हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स सम्मेलन से। जैसा कि पता है रशिया के अंदर ये सम्मेलन होता है और वहां पर काफी ज्यादा देशों से लीडर्स आते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन मोदी जी की और शी जिनपिंग की एक मुलाकात होती है। मोदी जी ने शी जिनपिंग से क्या कहा वो भी अपडेट बताएंगे और मोदी जी के द्वारा एक स्टिकली संदेश दिया गया है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट हुई थी। इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट खुद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके द्वारा किया गया था और उनका रशिया के अंदर ग्रैंड वेलकम किया जाता है। लेकिन आज ही मोदी जी वहां से समिट अटेंड करने के बाद वापसी इंडिया आ गए हैं। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि मोदी जी अराइव्स इन दिल्ली आफ्टर अटेंडिंग ब्रिक्स समिट इन रशिया। मतलब रशिया के अंदर जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसको अटेंड करने के बाद मोदी जी वापसी भारत आते हैं। लेकिन ब्रिक्स समिट में ऐसी काफी ज्यादा वीडियो सामने आई, काफी ज्यादा मुलाकात, काफी ज्यादा क्षण ऐसे सामने आए जो याद दिलाते हैं कि हाँ ये ब्रिक्स सम्मेलन एक यादगार पल बन चुका है। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि पीएम मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स समिट के अंदर एक बात बोल दी गई कि नो रूम फॉर डबल स्टैंडर्ड। जैसे कि आप लोग को पता है कि चाइना मोस्टली किसका सपोर्ट करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी सपोर्ट करता है चीन। ऐसी काफी ज्यादा मुद्दे सामने आए थे जिसमें चीन ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान का और भारत को दरकिनार किया था। लेकिन यहीं पर मोदी जी के द्वारा एक बात बोल दी जाती है कि नो रूम फॉर डबल स्टैंडर्ड, मतलब डबल स्टैंडर्ड का यहां पर यानी ब्रिक्स के अंदर कोई भी नामो निशान नहीं रहना चाहिए, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं और जाके दूसरी बात बोलते हो और दूसरे मंच पर आकर आप दूसरी बात बोलते हो। यह बात मोदी जी के द्वारा डायरेक्टली बोल दी गई थी, यह बात बोल दी गई थी। और टेरर का यानी जो टेररिज्म है उस पर भी ब्रिक्स की एक समिति होनी चाहिए, एक ही सहमति होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि टेरर को खत्म करना काफी ज्यादा जरूरी है। टेररिज्म हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर यह बोली गई थी कि इंडिया हमेशा शांति का सपोर्ट करता है, सुधार की बात करता है, ना कि आतंकवाद की बात करता है। भारत को सीधे सीधे वार से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के द्वारा यह बात बोली गई कि हम हमेशा डायलॉग का सपोर्ट करते हैं, हम हमेशा डिप्लोमेसी का सपोर्ट करते हैं, हम कभी भी ना तो आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी भी प्रकार के युद्ध का सपोर्ट करते हैं। मोदी जी के द्वारा यह बात ब्रिक्स समिट में साफ साफ बोल दी गई थी। हालांकि देखा जाए तो इस समय रशिया और यूक्रेन का भी वार चल रहा है, तो रशिया को भी ये बात चुभी होगी, पक्का ये गारंटी है। लेकिन मोदी जी के द्वारा यहां पर मानवता की बात की गई। आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए जो ब्रिक्स समिट हो रहा था और मोदी जी ने यह बात बोली थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो मोदी जी के द्वारा साफ साफ संदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ मोदी जी की और शी जिनपिंग की एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और ये जो वार्ता हुई थी 5 साल बाद ये वार्ता हुई है। आप लोग को याद होगा कि इससे पहले जो वार्ता हुई थी 2019 के अंदर हुई थी और ये जो वार्ता कहां से स्टॉप हो गई थी, आप लोग को यह भी ध्यान होगा कि 2020 में भारत और चाइना के सैनिकों के मध्य काफी ज्यादा मतभेद हो गया था लद्दाख के अंदर। उसके बाद में ऐसी कोई मीटिंग हो ही नहीं कि ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ आए और
आपसी सहमति बनाइए, आपसी सहमति पर बात करें। लेकिन रूस के अंदर यह काम हुआ, वो भी रूस के सपोर्ट के बाद, क्योंकि रूस के सपोर्ट के कारण ही आज ये दोनों देश एक दूसरे के साथ हैं। और ये जो मुलाकात होती है, ये मुलाकात खास क्यों है? जैसे कि आप लोगों को पता है, रूस के कजान के शहर में ये मीटिंग होती है। 5 साल बाद मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। मई 2020 में क्या हुआ था, पूर्वी लद्दाख सीमा का विवाद जो था वो सामने आया था। जब से इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई। अब ये जो मुलाकात हुई है, ये एक ऐसे समय मुलाकात हुई है जहां पर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर अपनी सहमति यानी एग्रीमेंट पर बात की है। और वहां पर जो उनकी सेनाएं हैं, गश्त करने में जो समझौता पर सहमति वहां पर हुई है, उसके बाद ये मीटिंग वहां पर हुई है। यानी 4 साल से जो गतिरोध चल रहा था लद्दाख को लेकर, वो इस समय समाप्त हो गया है। दूसरी बात देखें, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है, लेकिन यहां पर भी भारत ने साफ साफ बोल दिया है और दोनों देशों ने इस पर सहमति भी जताई है कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिस पर एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाएगा कि दोनों देश, दोनों राष्ट्र उस पर सहमत हों। इस पर भी दोनों देशों की सहमति तैयार हो चुकी है। लेकिन मोदी जी के द्वारा इस मीटिंग में क्या कहा गया, आपको यह बात खुद सुननी चाहिए। इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो आपने ये बात सुनी। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा क्या कहा गया, आप ये भी देखिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहां पर कहते हैं कि दोनों पक्षों को अधिक से अधिक संचार को बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। हमारे जो भी मतभेद हैं उसको दरकिनार करते हुए एक दूसरे के विकास में सहयोग और बढ़ावा देना चाहिए। ये चीन के राष्ट्रपति द्वारा ये बात बोली गई है। और ये बात भी बोली जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाना, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों के द्वारा एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। ऐसा चीन के राष्ट्रपति द्वारा ये बात इस मुलाकात में बोली जाती है। और वहीं देखा जाए तो मोदी जी के द्वारा इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया जाता है कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। और ये ना केवल ग्लोबल शांति के लिए बल्कि स्थिरता के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हमारे रिलेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मजबूती के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ बोला और कल अपनी बात से पलट जाए। ये जो रिलेशन होते हैं काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये मोदी जी के द्वारा बोला जाता है। लेकिन पुतिन जी की एक वीडियो जिसमें मोदी जी और पुतिन जी आपस में वार्ता कर रहे हैं काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें पुतिन जी द्वारा कुछ बोला जाता है और मोदी जी हंस पड़ते हैं। ऐसा क्या बोला पुतिन जी ने, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। मंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में तो आपने ये वीडियो सुनी, इसमें पुतिन जी साफ साफ ये बात बोलते हैं कि मोदी जी और हमारे रिलेशन इतने ज़्यादा मजबूत हैं, इतने ज़्यादा प्रगाढ़ हैं कि हम एक दूसरे की भाषा बिना किसी ट्रांसलेशन के भी समझ सकते हैं। इस बात को सुनकर मोदी जी हंस देते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों देशों की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं वो शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों देशों के बीच रिलेशन बेटर होना न केवल एशिया के लिए बल्कि चाइना और इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने नहीं होकर एक साथ आ चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।